हेलो टेंथीज, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप यू विल बी गुड एंड यू विल बी डूइंग योर बेस्ट। तो डियर स्टूडेंट, हम पहुंच चुके हैं PYQ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के फोर्थ वीडियो में, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम। यकीन मानना, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का बनाया हुआ है, उसमें इतने धमाकेदार, जानदार, शानदार, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर जाके देखो। और आज की जो वीडियो होगी इसमें भी होंगे बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार क्वेश्चन का कलेक्शन। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए और आप देखना आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं छूटेगा। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम लिखने में भी कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि इस डर को तो हम डरा देंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अपना झंडा भी फहरा देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। सवाल में देखो क्या कहता है। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, तो देखो भाई, मैं तो एरोप्लेन में बैठा नहीं, है ना, और इतनी हाइट पर और इतनी कितनी स्पीड से ये उड़ रहा होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और ख़राब मौसम में प्लेन की क्या स्थिति होती है वो भी नहीं पता मुझे। पर पर मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन की हवा निकाल दूंगा, इस एरोप्लेन की हवा निकाल दूंगा। कैसे? इसकी स्पीड पता करके। ओरिजिनल ड्यूरेशन पता करने के लिए कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगी। यानी कि जब एरोप्लेन की जो स्पीड है, एरोप्लेन की जब स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम नहीं की गई है, तब उस केस में अगर ये उस स्पीड से अगर उड़ रहा होता तो इसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होती, ये पूछ रहा है। तो देखो, ओरिजिनल ड्यूरेशन पता करने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्लेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी है। ठीक है, तो पहले मेरा काम ये होगा कि मैं ओरिजिनल स्पीड पता करूं। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन तो दे दी उसने, कह रहा है कि 2800 किलोमीटर की फ्लाइट लेता है ये। ठीक है, और ख़राब मौसम की वजह से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम भी करता है। तब उस केस में उसे 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं पहुंचने में। तो तुम ये बताओ कि ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है। तो हम एक काम करते हैं कि इसकी ओरिजिनल स्पीड को पहले फाइंड आउट करते हैं। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने ओरिजिनल इसकी स्पीड एज्यूम कर ली। अब अगर इस स्पीड से ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता, फ्लाइट लेता, तो क्या टाइम होता? टाइम वन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2800, टाइम निकालना था हमें, और स्पीड आ गई यहां पर कितनी? x। तो ये हमारा हो गया ओरिजिनल टाइम। मतलब मुझे x अगर पता लग जाए ना, तो मैं 2800 को इस x से डिवाइड करके टाइम पता लगा सकता हूँ। मतलब इसका ओरिजिनल टाइम क्या है ये पता कर सकता हूँ। तो दिस इज टाइम वन। नाउ टाइम टू। अब टाइम टू की बात कब हो रही है? जब जब प्लेन ने अपनी स्पीड को कम किया। कितना कम? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर कम किया। लगेगा अभी भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अभी भी ये चलेगा 2800 किलोमीटर का डिस्टेंस। पर अब जो इसकी स्पीड है वो कम हो चुकी है 100 किलोमीटर पर आवर से। इतनी स्पीड से ये उड़ रहा है तो कितना टाइम लगा होगा? स्पीड कम, टाइम ज़्यादा। स्पीड ज़्यादा, टाइम कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला टाइम ज़्यादा है। तो टाइम टू में से हमने टाइम वन को माइनस किया, 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर कितना आना चाहिए? 30 मिनट का। 30 मिनट को आप क्या लिखोगे? 30/60। और 30/60 का मतलब हो गया 1/2। अब बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत बहुत आसान तरीके से इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, बहुत ध्यान से देखना। 2800 कॉमन आ गया तो बचा आपके पास 1 अपॉन
x माइनस 100 माइनस 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब क्या, अब आप यहां x को यहां मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 100 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 100 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन इनकी जिंदगी बदल देगा, इनकी साइन मतलब इनका साइन चेंज कर देगा। ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का 100 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया प्लस का 100, और नीचे x और x माइनस 100 आपस में भिड़ेंगे मतलब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 100x, और यहां मिल गया आपको 1/2। अब देखो x से x को उड़ा दो, ठीक है, बच गया आपके पास 2800 इंटू 100, मतलब 28 के बाद 4 0, ठीक है, अपॉन में आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 1/2। कर दो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 56,000, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 56,000, ठीक है। अब 56,000 को यहां शिफ्ट करा लो लेफ्ट में, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 56,000 इज इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे क्या फैक्टर होंगे, 56,000 आ जाए, दो नंबर का मल्टीप्लाई और माइनस करके 100 आ जाए। नहीं समझ में आ रहा ना, सोचना सिखाता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, भूल जाओ कि इसके साथ ये चारों जीरो हैं, 56 समझ लो। अब मैं ये कह रहा हूं, और ये 2 जीरो यहां से भूल जाओ, तो मुझे ऐसे दो नंबर बता दो कि उनका मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए और उनका माइनस करके 1 आ जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 8 7 जा 56, और अगर 8 7 जा 56 हो गया तो 8 में अगर आप 0 और लगा दो, 2 0, 8 में 2 0 लगा दो आप ऐसे, ठीक है, और 7 में 2 0 लगा दो ऐसे, और साथ में यहां लिख दो x, यहां लिख दो x, तो 800 में से 700 माइनस होगा, मिल जाएगा आपको 100, और 8 7 जा 56, 56 के बाद ही आ जाएंगे 4 0, 100 क्योंकि माइनस साइन से है इसलिए 800 वाला जो डिजिट है, 800 वाली जो डिजिट है, इसके आगे का साइन हमने माइनस रखा है। अब यहां आ गया माइनस का 56,000 बराबर 0, ये आ गया आपका पहला ग्रुप, ये आ गया आपका दूसरा ग्रुप। अब मुझे बताओ ये कि पहले ग्रुप में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x कॉमन, तो आपने लिखा है यहां पर x कॉमन, x माइनस 800, ठीक है, और यहां पर 700, यहां पर 700 कॉमन निकाला, तो ये वाला ब्रैकेट तो बिल्कुल सेम बनेगा ना दूसरा वाला भी, तो यहां लिख दिया मैंने x माइनस 800, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला ब्रैकेट हो गया कॉमन, ठीक है, और जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये कहते हो x माइनस 800 बराबर 0, तो x बराबर 800 किलोमीटर पर आवर, और अगर आप ये कहते हो कि x प्लस 700 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 700 किलोमीटर पर आवर। अब कोई बच्चा अगर ये आंसर कंसीडर करके आया तो भैया ये गलत है, कारण क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो इस प्लेन की हमने हवा निकाल दी, इसकी स्पीड बता दी, ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 800 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकों का सवाल आ गया भैया, ये 2 अंक जो है ना पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी आपका जो रिजल्ट आएगा ना उसमें 2 अंकों का बड़ा खेल है। अब जिसके आ गए 99, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, लेकिन जिसके आ गए 11 33, बेचारा अपनी ज़िंदगी को कोसेगा, ठीक है। आप एक काम करो, मेहनत करो और 2 अंकों में बड़े से बड़ा नंबर लाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट the product of its digit is 14. When 45 is added to the number, the digits interchange their places.
फाइंड द नंबर, नंबर बताओ। तो देखो भाई, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि दो अंकों की जो संख्या है ना, दो अंकों की संख्या, लेट करो भाई, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, दो डिजिट का जो नंबर है वो 10x प्लस वाई है। जानना है ना कि दो डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई क्यों है? जाओ और जाकर के देखो मेरी प्रीवियस वीडियोस को, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, बहुत अच्छे से, कि दो डिजिट के नंबर को हम 10x प्लस वाई क्यों लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो नंबर हो गया और ये इनकी डिजिट्स हो गई। केस वन में क्या कह रहा है बबुआ? केस वन में कह रहा है कि उन डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 14 है। तो डिजिट मतलब x और y का प्रोडक्ट 14 हो गया। अब यहाँ से हमें x या y को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो एक वेरिएबल की बनेगी। तो यहाँ से आपकी चॉइस है कि आप x निकालो या y निकालो। तो मैंने यहाँ से x निकाल लिया, 14 अपॉन वाई। बात समझ में आई मेरे भाई? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। अब आते हैं यहां पर, व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, जब आप 45 जोड़ देते हो इस नंबर में, तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट्स अपने प्लेसेस को बदल देती हैं, अपने स्थान को बदल देती हैं, चेंज हो जाती हैं। मतलब समझो क्या, केस 2, ठीक है, नंबर, नंबर मतलब क्या, 10x प्लस वाई, इसमें जोड़ा अपने 45, 45 जोड़ने से डिजिट्स बदल गई, बदल गई, बदल गई, मतलब क्या, x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x, इस तरीके से ये डिजिट्स बदल गई और इससे जो नंबर बना और जो ये नंबर बनेगा ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा इसने बोला हुआ है। पढ़ लो, बहुत ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करो इसे आगे, इनको सबको इधर शिफ्ट करा लो, शिफ्ट करा लो भाई, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस 45 बराबर 0। 10x माइनस एक्स 9x, y माइनस 10y माइनस 9y प्लस 45 बराबर 0। ये तीनों डिजिट्स 9 की टेबल से कट जाती हैं, काट दो। x माइनस वाई प्लस 9, 5 ज़ा 45, यहाँ आ गया 5, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाती है आपकी इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू उठाओ और यहां पटक दो, पुट x इज इक्वल टू 14 अपॉन वाई इन इक्वेशन नंबर 2। आपको मास्टर बना दूंगा मैं वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। बस मेरी जो कही हुई बातें हैं वो ध्यान में रखना। मेहनत, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। x इज इक्वल टू 14 अपॉन वाई, यहाँ रख दो, 14 अपॉन वाई माइनस वाई, इसके नीचे 1 प्लस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। वाई 1 1, इन तीनों का एलसीएम गया 1, सॉरी वाई 1 1 का एलसीएम कितना गया? y। अब ध्यान सुनना, y से y कटा एक बार में, तो वो एक 14 में मल्टीप्लाई हुआ, यही आएगा। 1 से y y बार में, तो y में मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, 1 से y टाइम्स, तो 5 में y मल्टीप्लाई होगा 5y इज इक्वल टू 0। अब इसका कोई काम नहीं भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ और 0 में जाके इसे मिलाओ। 0 इज अ हीरो विच मेक्स एवरीथिंग 0, है ना। तो माइनस वाई स्क्वायर 5y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y, और ये बन गया आपका प्लस 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया। अब ये जो अगर वाई स्क्वायर यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्क्वायर वाले टर्म के साथ अगर नेगेटिव बैठा है, तो प्लीज़ टेक आउट द माइनस साइन कॉमन, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तभी इजी बनेगी, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड डेफिनेटली यू विल कमिट द मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला, वाई स्क्वायर माइनस 5y. So when you are taking the minus sign common, all sign will be changed in the bracket. Y square minus 5y minus 14 is equal to 0. Now take this minus sign in denominator of 0. It is also becomes 0. अब क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं, मल्टीप्लाई करके मैं 14 चाहिए, 14
और माइनस करके 5 चाहिए। दो नंबर मुझे फटाफट बता दो। 7 टू ज़ा कितना हुआ? 7 टू ज़ा 14 एंड 7 माइनस 2 5। तो यहाँ लिख देते हैं हम वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर आया कॉमन y, तो y माइनस 7 पहले ग्रुप में से, दूसरे ग्रुप में से 2 कॉमन, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 7 ये ब्रैकेट आ गया कॉमन। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेटवा में लिख दो y प्लस 2 बराबर 0। अब अगर हम e कहते हैं कि y माइनस 7 बराबर 0, तो y की वैल्यू मिलेगी 7, और आप अगर e कहते हो कि y प्लस 2 बराबर 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। अब भैया देखो e तो हम लेंगे नहीं, कारण उसका कारण यह है कि आप 2 डिजिट का नंबर बना रहे हो, और नंबर की स्टार्टिंग, नंबर मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर से बात हो रही है, इसका मतलब हम 1 से बनने वाले हैं, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो वी विल नॉट बी टेकिंग माइनस 2। ठीक है, नाउ तो y की वैल्यू अगर 7 है, y की वैल्यू 7 है, तो इस 7 को यहाँ रख दो, तो x मिल गया आपको 14/7 विच इज इक्वल टू 2। अब रहा सवाल नंबर का, तो देखो भैया नंबर बराबर था 10x प्लस वाई, है ना, तो 10 इंटू एक्स, एक्स बोले तो क्या 2 और y बोले तो क्या, y हो गया आपका, y हो गया 7, तो 10 टू जा 20, 20 प्लस 7 27, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, कहता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं और दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। अगर दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस अगर आता है 16 सेंटीमीटर, तो आप ये बताओ कि दोनों स्क्वायर की साइड्स क्या होंगी। तो देखो सवाल पढ़ के एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है मुझको, कि इसमें भैया एक तो हो गया बड़ा स्क्वायर, एक हो गया छोटू सा स्क्वायर, है ना। तो छोटू वाले स्क्वायर का मैंने जो डायमेंशन है वो y माना, और यहाँ पर इसका डायमेंशन मान लिया x। अब बात करते हैं कि इसके एरिया की। एरिया अगर हम बड़े वाले का निकालें तो वो होगा एक्स स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो गया एरिया का फॉर्मूला, और छोटे वाले का निकालें तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर। दोनों का सम बोला हुआ है, a1 प्लस a2, ये आना चाहिए 400। a1 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया और a2 बराबर वाई स्क्वायर हो गया बराबर 400। ई बन जाती है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब कहता है कि दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर का डिफरेंस। भाई देखो पेरीमीटर्स मतलब द सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, एक्स ये है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, 4x। तो पेरीमीटर पहला वाला निकलेगा पहले वाले स्क्वायर का 4x, पेरीमीटर दूसरे वाले स्क्वायर का निकलेगा 4 इंटू वाई। इसी तरीके से अब बड़े वाले पेरीमीटर में से छोटा वाला पेरीमीटर माइनस कर दो, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा इतना जितना उसने बोला। अब P1 मतलब कितना बोले तो 4x, P2 मतलब कितना 4y। अब निकालो इसमें से 4, चुपके से 4 कॉमन निकाल लो, ना पता लगे दुनिया वालों को क्या किया तुमने। x माइनस वाई बराबर 16, 4 से उसको उड़ा दो 4 बार में, x माइनस वाई बराबर 4 हो गया, और x की वैल्यू आ गई y प्लस 4। वाह मज़ा आ गया भाई, रिजल्ट आ गया एक इंपॉर्टेंट सेकेंड रिजल्ट। नाउ एट दिस स्टेप व्हाट विल यू हैव टू डू, यू विल हैव टू कीप दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 इन प्लेस ऑफ x। ठीक है, तो यहां रखते हैं। अगर हमने इसको यहां रखा, भाई देखो अंग्रेजी वगैरह खुद लिख लेना कि मैंने जो बोला है कि कहां रखना है। ठीक है, मैं इस x को उठा रहा हूं और इसको यहां पटक दे रहा हूं, और लैंग्वेज मैंने आपको बोल दिया अभी क्या लिखना है।
ठीक है, तो ये लिख दिया आपने यहाँ पर x के प्लेस पर y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर कितना 400। ठीक है जी, अब यहां लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 2 इंटू वाई इंटू 4 8y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बन गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, 400 को लेफ्ट में शिफ्ट करा लो इज इक्वल टू 0। क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला आपको? आपको मिला अब 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 400 प्लस 16 माइनस 384 इज इक्वल टू 0। ये सारे नंबर 2 के टेबल से कट रहे हैं, उड़ा दो उनको 2 के टेबल से। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4y और ये बन गया 192 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 192, माइनस करके चाहिए 4। देखो मुझे वैसे खुद मुझे डायरेक्ट तो पता है, पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे फैक्टराइजेशन निकालते हैं। मल्टीप्लाई करके दो नंबरों का 192 चाहिए और माइनस करके 4। ठीक है, 16 और 12 ये आएंगे। कैसे आए ये बता देता हूँ। देखो 192 2 से काटा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 2 से काटा 48, 2 से काटा 24, 2 से काटा आपने ये आ गया 12, फिर 2 से आपने काटा कितना आ गया, ये आ गया 6, 2 से आपने काटा ये आ गया आपके पास 3, 3 से काटा ये आ गया। अब इन नंबर्स में ये जो फैक्टराइजेशन आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इनमें एडजस्टमेंट ऐसी करो नंबर्स का, दो नंबर बनाओ और ऐसा देखो कि वो माइनस करके 4 बन जाए। तो देखो ये उठाया 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 3 जा 12, तो 16 माइनस 12 4 आ गया और 16 और 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन को ढूंढते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो तो ये बना आपका वाई स्क्वायर प्लस 4y को तोड़ दिया था हमने 16y माइनस 12y में, माइनस 192 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से y आ गया कॉमन पहले ग्रुप में से, तो ये आ गया y कॉमन, तो y प्लस 16, यहां से माइनस का 12 कॉमन, तो बचा आपका y प्लस 16, ये दोनों सेम बनेंगे इज इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट ये y प्लस 16 y प्लस 16 ये आ गया आपका कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में उड़ाया आपने y माइनस 12 बराबर 0। अब अगर आप ये कहते हो कि y प्लस 16 बराबर 0 तो y की वैल्यू माइनस 16 अब संभव है या नहीं है, बताओ मुझे, बताओ भाई। डायमेंशन है, साइड्स हैं, साइड्स जो उनका मेजरमेंट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से y इक्वल टू माइनस 16 इज नॉट पॉसिबल। सो अगर हम ये कहते हैं कि y माइनस 12 बराबर 0 तो y की वैल्यू 12। अब y बराबर क्या मतलब, ये y था, है ना, ये y था, तो छोटू वाला जो स्क्वायर है उसका जो डायमेंशन है वो 12 सेंटीमीटर है, और ये वाला कितना होगा, अब देखो ये वाला होगा इतना, y की जगह रखो 12 प्लस 4 16, तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका डायमेंशन हो गया 16, तो x आ गया, यहाँ पर रखा आपने y, ये मिल गया आपको 12 प्लस 4 16 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, फाइंड हो गया। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ओके, फाइंड टू कंसेक्यूटिव natural numbers the sum of whose squares is 145। आपको दो consecutive natural numbers बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम 145 है। तो यार देखो ना, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होता है 1 से, 2 3 4 5 ऐसे चलेगा ना। अब इसके और इसके बीच में गैप कितने का है, 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। पहला अगर नेचुरल नंबर अगर x है तो दूसरा हो गया x प्लस 1। अब इन दोनों के बारे में क्या बोला हुआ है कि इनके स्क्वायर
का सम 145 है, तो वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कितने हैं ये मैं पता करना है। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 145। एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 145 इधर लेके आ जाते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कराया तो ये नेगेटिव हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 माइनस 145 ये बन गया आपका माइनस 144 बराबर 0। सारे नंबर 2 से कट रहे हैं, सबको उड़ा दो 2 से, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 72 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढ के मुझे बताओ कि जिनका प्रोडक्ट करके 72 बनता हो और उनका डिफरेंस जो है वो क्या बनता हो, 1। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, समझ तो मैं भी गया कि आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि सर बोलेंगे 9x माइनस 8x, भाई तुम्हारी बात कैसे टाल देंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 9x माइनस 8x पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन, आपको मिला x प्लस का 9, यहाँ पर माइनस 8 कॉमन, तो अगर थर्ड प्लेस पर माइनस साइन है तो अंदर के जितने भी नंबर्स होंगे उनकी डिजिट्स की कहानी चेंज हो जाएगी, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 8x था तो यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ माइनस का 72 है तो यहाँ प्लस बनेगा, बट 8 से 72 कटेगा 9 टाइम्स में बराबर 0। अब ये वाले दो ब्रैकेट हो गए कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8 बराबर 0। इफ x प्लस 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना, माइनस 9। ये क्या हो सकता है भाई, नेचुरल नंबर की बात हो रही थी, नेचुरल नंबर की बात हो रही थी, माइनस 9 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर x माइनस 8 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी, 8, तो पहला नेचुरल नंबर 8 हो गया और दूसरा कितना हो गया, सेकेंड हो गया आपका x प्लस 1, मतलब 8 प्लस 1 बराबर 9। तो ये हमारे आंसर हो गए 8 और 9। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, सीटी बजा के वो हमसे क्या पूछ रही है, स्पीड पूछ रही है, पूछ रही है बताओ बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या थी। समझो, एक ट्रेन ट्रेवल करती है अपनी एवरेज स्पीड से 63 किलोमीटर, देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, अपनी एवरेज स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर जोड़ करके, अपनी ओरिजिनल स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर जोड़ करके 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब अगर 3 घंटे टोटल जर्नी को लगते हैं तो बताओ ओरिजिनल स्पीड क्या थी, ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या थी। तो समझो, बहुत ध्यान से समझो, इस ट्रेन ने दो टुकड़ों में जर्नी को ट्रेवल किया है, एक बार यहाँ से यहाँ तक गई, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक गई। ठीक है, पहले ए से बी फिर बी से सी। जब ए से बी गई तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 63। ठीक है, इस दौरान इसकी जो स्पीड थी वो x थी, मान लिया x थी। अब बी से सी जाने में 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस दौरान अपनी स्पीड उसने बढ़ाई कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ जो स्पीड हो गई x प्लस 6 हो गई। तो ए से बी जाने में जो टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना 63। ठीक है, 63, स्पीड क्या है x, और बी से सी जाने में टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी 72 और स्पीड कितनी x प्लस 6। तो ये जो दोनों टाइम आया, दोनों टाइम को जोड़ो, कह रहा है कि दोनों टाइम को अगर हम जोड़ दें तो कंप्लीट जर्नी 3 घंटे में हो जाती है। ठीक है, पूरी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आ गया 3। तो टाइम 1 कितना हुआ, ये हो गया 63 बाय x, प्लस टाइम 2 कितना हुआ 72 बाय x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना 3। देखो 63 72 3, ये सब के सब 3 से कट जाते हैं, तो 3 से काटा तो ये 3 से कट गया 1, 3 से 24 बार में, 3 से 21 बार में, तो यहाँ आ गया 21 अपॉन x। अब यहाँ आ गया कितना, 3 से काटा इसे भी, 24 अपॉन x प्लस 6। सर ऐसे काट सकते हैं, अरे बिल्कुल काट सकते हो यार, क्यों नहीं काट सकते हो, बस ये है
थोड़ी सी थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी और ये आराम से कट जाएंगे। गलती मत करना बस, नहीं तो बाकी आपका जो मन करे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का वो कर लो। मैंने इसलिए काटा ताकि कैलकुलेशन तुम्हारी इजी हो जाए, है ना। अब 24 और 21 को x+6 और x को लेकर के सिंप्लीफाई करना है। कैसे? इसको कर दो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कर दो यहाँ, और इन दोनों को यहाँ पर। तो जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे, तो 21 में x+6 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 21x, 21 इंटू 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 24 इंटू एक्स, 24x अपॉन x इंटू x+6, x² प्लस 6x। इन दोनों का भी मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 1। 24x प्लस 21x, तो ये बन गया 45x प्लस 126। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया आपका x² प्लस 6x। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका x² प्लस 6x। इन सबको इधर शिफ्ट करा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस 45x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है, 15 में से 6 गया, कितना हो गया 9, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 39x प्लस का 126 बराबर 0। तो ऐसे दो नंबर मुझे बताओ कि जिनका प्रोडक्ट करके आपका 126 बन जाता हो और प्लस करके 39। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बन सकता है। 126 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 2 से काटा 6 3, फिर 3 से काटा 3 9 जा 60, 3 से काटा हमने, ये आ गया 21 बार में, फिर 3 से कटेगा 7 बार में, फिर आ जाएगा 7। अब अगर मैं देखूं तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, और 42 में से अगर 3 माइनस कर दूं, मिल गया। माइनस करके लाना है कि प्लस करके लाना है? हमें लाना है 45x को इधर शिफ्ट किया था ना हमने, इधर शिफ्ट किया था। ओ यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा बच्चों, सही कर लो इसे, ये सही कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 126। ठीक है, तो माइनस का 126, तो ये आ गया 21 तो नहीं 42, 42 में से 3 माइनस हुआ 39, यानी x² माइनस 42x और प्लस का 3x माइनस 126 बराबर 0। तो इसमें से आ गया x कॉमन, मिला आपको x माइनस 42। इन दोनों में से आ गया 3 कॉमन। देखो 3 कॉमन निकालने के बाद यही ब्रैकेट बचेगा, सेम एज इट इज लिख दो, x माइनस 42 बराबर 0। अब x माइनस 42 एक ब्रैकेट हो गया और दूसरा ब्रैकेट हो गया आपका x प्लस 3 बराबर 0। अगर मैं ये कहता हूँ कि x माइनस 42 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 42। और अगर मैं ये कहता हूँ कि x प्लस 3 बराबर 0, तो x इक्वल टू -3। अब आप खुद ही समझदार हो, बता सकते हो कि इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा वो होगा 42 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ट्रेन की स्पीड नेगेटिव है और वो भी -3, तो बिल्कुल स्पीड नहीं हो सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, पानी वाला क्वेश्चन आ गया। पानी रे पानी तेरा रंग ऐसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। पर आ कहाँ से रहा है पानी? ये आ रहा है 2 टैप में से, है ना। तो 2 टैप में से ये पानी आ रहा है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 and 7/8 hours। 2 टैप हैं जो एक टैंक को इतने आवर्स में मिल करके भर देते हैं। भर दो भाई, कोई बात नहीं। द टैप विद लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस देन द टैप विद स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब जिस टैप का डायमीटर लॉन्गर है ना, वो 2 घंटा कम समय लेता है टैंक को सेपरेटली फिल करने में। अगर खुला छोड़ दिया जाए बड़े वाले टैप को और छोटे वाले टैप को बंद रखा जाए
तो 2 घंटे पहले भर देता है बड़ा वाला टैप टैंक को। और वहीं अगर बड़े वाले टैप को बंद कर दिया जाए और छोटा वाला टैप खुला रहने दिया जाए तो वो 2 घंटा ज़्यादा लेता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है ना। तो सेपरेटली दोनों ने क्या क्या टाइम लिया ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनना। एक काम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। देखो मान लो एक मिस्त्री जानते हो ना, जो घर बनाता है ना, उसने दीवार बनानी शुरू की तो एक दीवार बन गई। पहले दिन में इतना, दूसरे दिन में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में इतना, छठा, 7 दिन में जाकर दीवार कंप्लीट हो गई, है ना, दीवार कंप्लीट हो गई। तो अगर मैंने किसी से पूछा भी ये बताओ कि एक दिन में उसने दीवार का कितना हिस्सा बनाया, तो तुम कहोगे सर 7 दिन में कंप्लीट किया है तो एक दिन में तो 1/7वां पार्ट ही बनाया होगा। इस वाले पार्ट को अगर मैं बोलूँ तो ये 7 पार्ट में से एक पार्ट है, तो इसलिए 1/7 पार्ट ऑफ द वॉल। ठीक, अब ये कहानी मैंने आपको बताई है, इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना, ये काम आएगा यहाँ पर। देखो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप बी एक्स आर। तो लॉन्गर जो डायमीटर वाला टैप है, मैं पाइप लिख रहा हूँ, टैप समझ लेना, टैप। तो लॉन्गर जो डायमीटर वाला टैप है, ठीक है, इसने टाइम लिया 2 घंटा कम, तो यानी x-2 इसने लिए। अब एक बात बताओ, सेम वही बात जो मैंने मिस्त्री का एग्जांपल दिया, आप उसे टैंक समझ लो। अगर मैं कह रहा हूँ कि टैंक पूरा 7 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/7 पार्ट ऑफ द टैंक। अब अगर ये छोटा वाला जो टैप है वो XR में फिल करता है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। तो लिखो यहाँ पर देयरफॉर इन 1 आवर स्मॉलर टैप कैन फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको। ऐसे यहाँ पर आप लिखोगे इन 1 आवर लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन कैन फिल, बस इतना लिखो, कैन फिल इज इक्वल टू 1/x-2 पार्ट ऑफ द टैंक। अब एक बात बताओ, ये दोनों मिल गए, दोनों पाइप मिल गए तो कितना टाइम लगेगा 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भरेंगे। इसने भरा 1 घंटे में 1/x, बड़े वाले ने भरा 1/x-2 1 घंटे में, दोनों मिल करके कितने घंटे में भरेंगे। अब इसे यहाँ पर आओ, दोनों मिल करके टैंक को भरते हैं 8 1 8 8 7 15 15/8 आवर्स में, है ना। तो 1 घंटे में बनेगा 1/15/8 पार्ट ऑफ द टैंक, यानी कि 1/15/8 पार्ट ऑफ द टैंक। ये कहानी सबको समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की। x-2 यहाँ मल्टीप्लाई, x यहाँ मल्टीप्लाई, अपॉन में x इंटू एक्स x² -2x, 8 पहुँचा ऊपर 8/15। अब ये बन गया x + x 2x -2, और ये बन गया आपका x² -2x बराबर 8/15। ठीक है जी, चलो तो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 टू ज़ा 30 x हो गया, 15 टू ज़ा 30, 8x², 8 टू ज़ा 16 माइनस का 16x। इन सबको इधर शिफ्ट करा लो तो ये बन जाएगा आपका 8x² माइनस का 16x माइनस का 30x, और ये बन जाएगा आपका प्लस का 30 बराबर 0। तो ये मिला आपको 8x² माइनस 16x माइनस 30x मतलब माइनस का 46x।
है ना। और ये मिल गया आपको प्लस का 30 बराबर 0। ये सारे नंबर्स, ये तीनों के तीनों जो नंबर हैं किस टेबल से कट जाएंगे? ये तीनों के तीनों नंबर 2 के टेबल से कट जाएंगे। तो 2 के टेबल से काटा मैंने, ये आ गया 2 4 ज़ा, 2 से काटा आपने 23, 2 से काटा आपने 15। अब 4 इंटू 15 का मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60, मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 60 और प्लस करके चाहिए आपको यहाँ पर 23। तो ये तो सिंपल है, 23 जा कितना हो गया, 20 या 60, यानी 20 प्लस 3 बन गया फैक्टर 4x² माइनस 20x माइनस 3x और प्लस 15 बराबर 0। इसमें से आ गया कॉमन कितना, इन दोनों में से आ गया कॉमन आपका 4x, मिला आपको x माइनस 5 माइनस का 3 कॉमन, x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन और ये बन गया आपका 4x माइनस 3 बराबर 0। इफ़ x माइनस 5 बराबर 0, x की वैल्यू 5 और 4x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 3/4। देखो ये वाला समय नहीं हो सकता, ये गलत है आंसर, मतलब गलत नहीं, कैलकुलेशन सही है बट ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 0.75 आ रहा आएगा, और जो छोटा वाला बड़ा वाला जो टैप है वो इससे 2 घंटा कम ले रहा है। तो अगर 2 घंटा कम ले रहा है तो 0.75 माइनस 2, मतलब ये तो नेगेटिव में पहुंचेगा, माइनस 3.25 इतना पहुंचेगा नेगेटिव में, जो कि संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं भाई, है ना। 2 घंटा कम, मैंने वो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको गलती बताई है, उसे आप देख लेना एक बार। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5, x इक्वल टू 5। 5 मतलब जो छोटा वाला नल है वो 5 घंटा लेता है और जो बड़ा वाला नल है वो इससे 2 घंटा कम लेगा, मतलब कितना, 5 माइनस 2 बराबर 3 घंटे लेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ओके, अब ये आ गया आपका फिर से एक प्लेन वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखो भैया क्या कह रहा है कि एक प्लेन जो है ना, left 30 minutes late than its scheduled time and its order to reach the destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed. Find its usual speed. एक प्लेन जो है 30 मिनट की देरी से उड़ा और अपने गंतव्य स्थान पर, गंतव्य स्थान मतलब 1500 किलोमीटर की जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने में, है ना, वहाँ पर उसे सही समय पर अपना पहुँचना है। देरी से उड़ा लेकिन फिर भी जो है सही समय पर पहुँचना चाहता है, जिसकी वजह से उसे अपनी स्पीड में 100 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीजमेंट करना पड़ा। तो तुम ये बताओ कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या है। ठीक है, अब बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन, एन अपने आप लगा लेना, बी एक्स किलोमीटर पर आवर। उसकी यूजुअल स्पीड ये थी, इससे उड़ा करता है डेली। तो यूजुअल टाइम क्या होगा, यूजुअल टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से निकल जाएगा। डिस्टेंस उसको 1500 ही उड़ना होता है डेली और इसकी स्पीड x रहा करती है, तो ये इसका यूजुअल टाइम था। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पीछे आपको कराया है। अब केस 2, ये तो केस 1 हो गया, केस 2 में क्या रहा है कि अभी भी डिस्टेंस उसको 1500 उड़नी है। टाइम 2 निकाल रहा हूँ, केस 2 में 1500 का डिस्टेंस फिर भी उड़ना है, जिसकी वजह से वो अपने मतलब समय पर पहुंचना चाहता है, तो उसको अपनी स्पीड में 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये इसकी स्पीड थी, 100 किलोमीटर मैंने बढ़ा दिया, यानी ये आ गया 100। अब बात सुनो, स्पीड बढ़ा दी, टाइम लगेगा कम, स्पीड कम थी, टाइम लगेगा ज़्यादा, यानी ये वाला टाइम ज़्यादा, ये टाइम कम है। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस डिफरेंस 30 मिनट। तो टाइम 2 माइनस टाइम 1, 30 मिनट। 30 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड,
ये आ गया 1/2। तो टाइम 2 देखो कितना है 1500, ये हो गया x प्लस 100, और टाइम 1 देखो क्या है 1500 अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। 1500 को पकड़ के बाहर कॉमन निकालो, ये आ जाएगा आपका 1500, और ये आ जाएगा आपके पास 1/x प्लस 100 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम लो, x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और x प्लस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब x प्लस 100 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसके साइन बदलना, यहाँ माइनस है, -x माइनस 100 अपॉन x और x प्लस 100 का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 1/2। -x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, 1500 और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मिल गया आपको 15,000, 4 जीरो आ गए, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 100x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 15 दूनी 30, यानी कि 30,000, ठीक है, 30,000 इतना आ गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 30,000 इज इक्वल टू 0। अब सुनो, मल्टीप्लाई करके आपको 30,000 लाना है और माइनस करके 100। तो देखो 0 0 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये 4 0 भूल जाओ, 30 रखो, और ये 2 0 भूल जाओ, तो देखो 30 मतलब 6 5 या 30, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 5 अगर 1 हो गया तो अब 6 में अगर मैं 2 0 जोड़ दूँ 600, 5 में अगर मैं 2 0 जोड़ दूँ तो कितना हो गया 500, तो 600 इंटू 500 विच इज़ इक्वल टू 100, और मुझे 100 ही लाना है, और 600 इंटू 500 30,000, मिल गया 2 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस का, ये बन गया आपका 500x माइनस 30,000 इज इक्वल टू 0। ये आ गया पहला ब्रैकेट, ये आ गया दूसरा ब्रैकेट x, तो ये बन गया आपका x प्लस 600, यहाँ से माइनस का 500 कॉमन, x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये कहते हो कि ये चीज़ 0 के बराबर है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -600, जो कि संभव नहीं है, ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। x माइनस 500 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी 500 किलोमीटर पर आवर। तो प्लेन की जो स्पीड है ना भाई वो इतनी है, ठीक है, वो इतनी है, ठीक है। चलो तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, और जितनी भी मैंने छोटी बड़ी मामूली और इम्पॉर्टेंट बातें जो भी आपको बताई हैं उन सबको आपने कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया होगा। और आज वर्ड प्रॉब्लम का सिलसिला मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एक वीडियो इसकी और बची हुई है, ठीक है, जिसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं 2 नंबर 3 नंबर में 2 नंबर में बेसिकली आ जाते हैं, उनका एक वीडियो मैं लेके आऊँगा, जो कि होगा इसका लास्ट पार्ट PYQ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी करके जाना और शेयर भी कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।